अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर बहस हुई तेज। केंद्र सरकार बोली यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द हटाया जाए। कोर्ट ने भी केंद्र सरकार की इस राय पर दे दिया तगड़ा जवाब। हमारे साथ जानिए इससे जुड़ी पूरी बात। इस समय सियासत में एक मुद्दा बहुत गर्म है और ये मुद्दा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों में गजब का द्वंद्व देखने को मिल रहा है। सरकार और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर गर्मागर्मी कर रहे हैं। आज हम आपको यही पूरी खबर बताएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि ये मुद्दा बिल्कुल नया हो, बल्कि ये मुद्दा एक अरसे से न्यायालय की दहलीज पर उठता रहा है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो मुद्दा है उसकी शुरुआत 60 के दशक में हो गई थी। ये बात 1967 की है, जब 1967 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने इस यूनिवर्सिटी को मुस्लिम यूनिवर्सिटी मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तूफान मचा और आखिरकार 1981 में भारत सरकार ने एक कानून बनाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा दे डाला। अगले 25 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा शांति से चलता रहा, लेकिन साल 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 में बने भारत सरकार के कानून को रद्द कर दिया और कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है। बस इसी के बाद ये मुद्दा इतना गर्म हो गया कि अदालत की दहलीज तक चला गया और इस मुद्दे में रही सही कसर केंद्र सरकार ने पूरी कर दी, क्योंकि उस समय भी सरकार इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अल्पसंख्यक शब्द हटाना चाहती थी और इसी शब्द को हटाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। तो वहीं इस दौरान अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि एएमयू किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का विश्वविद्यालय नहीं है और न ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता है। तो वहीं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देते हुए कहा कि कोई भी शिक्षण संस्थान किसी कानून द्वारा रेगुलेटेड है, सिर्फ उस आधार पर उस संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म नहीं किया जा सकता। तो वहीं इसी दौरान सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 30 का जिक्र करते हुए कहा, जो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन के अधिकारों से संबंधित है। और तब से लेकर अब तक लगातार यही मुद्दा कोर्ट में सुर्खियां बनता रहा है और अब एक बार फिर से इस यूनिवर्सिटी से मुस्लिम और अल्पसंख्यक शब्द हटाने पर जोर दिया जा रहा है। अब आखिरकार इसका फैसला क्या होगा, इस बात का निर्णय जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हाल ही में इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार ने पक्ष रखा है उसके अनुसार केंद्र सरकार ने इस यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द हटाने की बात कही है। मिली जानकारी के अनुसार इस मुद्दे को लेकर 9 जनवरी 2024 से सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। फिलहाल आपको सरकार की ओर से कोर्ट के तर्कों को लेकर क्या लगता है? आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा तर्क सबसे अच्छा है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। फिलहाल इस मुद्दे पर कोर्ट और सरकार के बीच तर्क वितर्क करते करते कई दशकों का समय बीत चुका है, लेकिन इस वर्ष अनुमान है कि कोर्ट इस विषय पर अपना अंतिम निर्णय दे देगी। अब वो निर्णय क्या होगा ये समय के साथ साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।